चलो देखो 7 का 1 नंबर। देखिए अभी आपको नदी का डायरेक्शन बताते हैं, ये नदी वाला प्रश्न है। तो नदी, ऐसा नदी होता है, नदी में ऐसे पानी बहता है। जब किसी आदमी को नदी क्रॉस करना हो तो वो यहां से शुरू करेगा और यहां पर आएगा, सीधा नदी को पार नहीं किया जाता है, क्योंकि पानी का जो धारा रहता है वो क्या करता है, आदमी को बहा के ले जाता है। हम लोग जब लेसन 2-3 पढ़ रहे थे तो उसमें ये बात देखे थे कि नाव की चाल, धारा की चाल पढ़े थे वहां पे, है ना। तो जब धारा के प्रतिकूल या और अनुकूल पढ़े थे, जब विपरीत दिशा में होता है तब चाल घट जाता है, और जब पानी के बहाव के दिशा में हो तो उसका क्या होता है, चाल बढ़ जाता है, क्योंकि नाव का जो चाल है वो है ही, साथ में क्या होता है, उसका धारा का भी चाल न रहता है, कुछ ना पानी का भी चाल रहता है ना, तो वो बढ़ जाता है। अभी देखिए आदमी तिरछा चला तो ये यहां से शुरू किया होगा और यहां पर जाके नदी पार किया होगा, है ना। बताइए अब यहां से यहां नदी की मेन दूरी तो सीधे नापेंगे ना हम लोग। किसी भी चीज की मेन दूरी कहां से नापी जाती है, सीधे ही नापी जाती है। तो मान लीजिए नदी यहां से और यहां तक है ना, और यहां से वो व्यक्ति या आदमी जो पार कर, वो नदी को क्रॉस करता, वो चलना शुरू किया था। अब देखिए अब ये कहता है नदी को पार करने के लिए पुल के उस किनारे से एक दूसरे को 236 मीटर, मतलब वो आदमी जो है 236 मीटर की दूरी तय करती है। माने यहां से यहां तक जाने में वो कितना दूरी तय किया, 236 मीटर। तब कहता है कि यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री के कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालें। अब कहता है नदी के किनारे के साथ जो पुल है ना, वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण बना, तो नदी की चौड़ाई, तो आपको क्या बोले थे, नदी की चौड़ाई ये है ना। यहां मान लीजिए आप ए, यहां पर मान लीजिए बी, और यहां हम लोग मान लेंगे सी। अब आप यहां पर मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो अगर आप 30 डिग्री का कोण बनाता है और नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है हमको, तब हमको बताए नदी की चौड़ाई ये है ना, और इस एंगल के हिसाब से थीटा के ठीक सामने को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो हमको लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, ये कर्ण होगा ना, तो लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किसमें, साइन में। तो पहले चार्ट बना लीजिए। तो थीटा का मान 30 डिग्री और AC बराबर 236 मीटर। अब बताइए तो साइन सी होगा, ये साइन सी बराबर क्या होगा, AB लंब बटे कर्ण ना, तो AB बटे AC। तो साइन सी यानी कि साइन सी यानी साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान पता नहीं है और AC का मान 236 मीटर दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर AB बट्टा 236। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 2AB बराबर 236, तो AB बराबर कितना, 236/2 काट दीजिए, तो AB बराबर 118 मीटर। ये हो गया इसका उत्तर। पहले इसको उतारिए। आइए 7 का 2 नंबर देखिए। 2 नंबर कहता है कि मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले तो आप नदी मान लिए हैं और नदी के किनारे के साथ पुल कितना, तो यहां पर बनाएगा कौन, 60 डिग्री का बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी, देखिए पुल तक जाने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ा है, 200 मीटर। तो ये दूरी कितना हो गया, 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो करनी पड़ती, नदी की चौड़ाई क्या होगी, देखिए ठीक पिछला वाला प्रश्न है, इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी।
ठीक पिछला प्रश्न है ये भी, नदी की चौड़ाई, तो फिर यही हमको ज्ञात करना है ना। अब कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। चलिए अब देखिए, पहले इसको इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहे हैं कि ठीक है, एक नंबर जो इसका बनाए हैं इसी का भाई है। कोण का मान कितना है? 60 डिग्री, है ना। और एक भुजा क्या दिया हुआ है? AC बराबर कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। अभी देखिए, अभी फिर यही निकालना है ना, ये लंब है ना, ये क्या है? कर्ण। तो लंब और कर्ण का क्या रिश्ता है? साइन में रिश्ता है ना। तो क्या लिखेंगे? साइन C। साइन C बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कीजिए AB बट्टा AC ना, AC। साइन C तो कितना? साइन 60 डिग्री बराबर AB का मान तो पता निकालना ही है हमको, AB, और AC का मान 200। आगे बताइए, साइन 60 का मान √3/2 बराबर AB अब बट्टे में 200। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको देहाती भाषा में कहते हैं कोना कोनी गुना करना। कर दीजिए, 2AB बराबर 200 गुना √3। तो AB बराबर क्या होगा? 200 √3 बट्टा में 2। 200 से 100 बार में 2 से खत्म, तो क्या हो जाएगा? AB बराबर 100 √3। अगर ये मीटर में है, ये भी मीटर में होगा उत्तर। इसको ज्यादा नहीं समझाएं क्योंकि एक नंबर जैसा डिट्टो है। तो इसको उतारिए, फिर आगे देखेंगे। 8 नंबर, आइए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर कहता है कि एक स्तंभ की छाया, देखिए मीनार बोले, स्तंभ बोले, टावर बोले, इस सब का मतलब एक ही है। जो भी इस तीनों चारों में से जो भी बोलेगा, आपको क्या करना है? एक सीधा लंबा खंभा डाल दीजिए। स्तंभ हो या मीनार हो या टावर हो, जो भी बोलेगा डाल दिए। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से एक, अर्थात अभी जब जैसे पूर्णिमा की रात है तो आप लोग जो जाते हैं तो छाया देखते हैं, या आप जब सुबह में पढ़ के जाते हैं आप लोग तब देखते हैं कि धूप जब रहता है तो छाया बनता है। तो छाया क्या होता है? आप यहां रहिएगा तो छाया देखेगा दूरे दूरे चल रहा है ना। तो छाया की लंबाई क्या होती है? कभी बहुत सुबह के समय बड़ी हो जाती है। तो वही बात है, कहता है मीनार की जो छाया है वो मीनार की ऊंचाई से 1/√3 गुना बड़ी है। तो मान लिया कि छाया यहां तक आती होगी, है ना। अब ये मीनार है तो इसका छाया यहां तक आया, मिला दिए। तो छाया यहां तक जाती है और उसके बाद बोल रहा है 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो बोल रहा है कि छाया जब 1/√3 गुना हुआ था तो सूर्य का कोण कितना डिग्री था? इस बार थीटा निकालने के लिए बोल दिया, थीटा का मान कि सूर्य का कोण कितना डिग्री का था। चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं A, B और C। अभी देखिए इसमें थोड़ा मानेंगे, हम लिखेंगे माना कि स्तंभ बोला है ना, तो स्तंभ की ऊंचाई बराबर x मीटर। अपने मन से मान लिए स्तंभ की ऊंचाई कितना है? x मानना है तो x मानिए, या h मानना है तो h मान लीजिए, क्योंकि h ही रहने दीजिए, कारण h फॉर हाइट होता भी है ना। तो ये ऊंचाई कितना हो गया? h, है ना। अब देखिए कहता है तब छाया की ऊंचाई होगा ना, छाया भी है ना। छाया की ऊंचाई, छाया की ऊंचाई के बारे में क्या बोला कि जितना इसका स्तंभ का ऊंचाई है ना उससे 1/√3 गुना बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? h गुना 1/√3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? h/√3 मीटर लिख सकते हैं ना। h से 1 गुना होगा तो 1/√3। यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपको बोला है क्या कि प्रश्न में देखिए बोला क्या है कि छाया की लंबाई, तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण के बारे में क्या जानते हैं कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तब उन्नयन कोण। तो यहां पर ना छाया था, यहां से ना ऊपर देखा होगा, तो ये कोण निकालने के लिए बोला है। तो हम कोण को मान लिए थीटा, कोण को क्या मान लिए? तो थीटा। ये भी लिख दीजिए कि उन्नयन कोण बराबर कितना? थीटा, है ना। तो थीटा। अब बताइए आपके पास यही है ना इसका छाया,
तो छाया की ऊंचाई की, तो छाया की दूरी समझिए या ऊंचाई समझिए, है ना। छाया की दूरी बोला है तो आपको दूरी ही लिख देना है ना, नहीं ऊंचाई बोला है तो कोई बात नहीं है। तो ये कितना आ गया है, h/√3 मीटर, है ना। तो अब बताइए आपके पास अगर बात किया जाए तो लंब है, ये थीटा है तो ये लंब होगा ना, और आधार है। तो आधार और लंब दिया हुआ है, आधार और लंब का किस अनुपात में मिलता है, तो देखिए आधार और लंब जो मिलता है वो tan थीटा में मिलता है। तो tan थीटा का मान रखिए, वैसे एंगल C पर हम ज्ञात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे tan C, और tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या होता है AB और आधार क्या है BC। अब बताइए हम कोण को यहां पर थीटा माने हैं तो इसको बदल देंगे, tan थीटा बराबर AB का मान हमारे पास h है और BC का मान h/√3 है। अब tan थीटा बराबर, या आप जानते हैं कि 3 को जब बट्टा में हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये क्या हो जाएगा h/h × √3। बताइए h से h खत्म, आगे बढ़ाएंगे हम तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर √3। अब ये जानते हैं आप कि tan थीटा बराबर, tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, तो इसको क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब जब इतना लिखे हैं तो आप ये जानते हैं कि tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। यही आपसे पूछा था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री का। अभी तब तक के लिए बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।